Hello students, welcome to Mac Concept. In this video, I am going to share with you the important questions of summer 2023 examinations for the subject manufacturing system. So let's start with the chapter number 1 introduction. और जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने पहले से ही कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट कर रखे हैं, तो जो भी ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किए हुए वो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सबसे पहले प्रायोरिटी में आपको वो क्वेश्चंस पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो येलो कलर से हाईलाइट किए हुए क्वेश्चंस है उसको सेकंड प्रायोरिटी में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी में आएंगे जो समर एग्जाम्स में पूछे हैं वो वाले क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आपको विंटर वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं फोर्थ प्रायोरिटी में। ठीक है, तो आपको लिस्ट समझ आ गई कि सबसे पहले जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद येलो कलर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद समर वाले। ठीक है, तो वो मीडियम मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, मतलब आ भी सकते शायद ना भी आए। ठीक है, और जो विंटर वाले हैं उसके आने के चांसेस मतलब रिलेटिवली कम रहते हैं एज कम्पेयर टू दी जो आगे मैंने क्वेश्चंस आपको बताए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दी टॉपिक नंबर 1.1 इवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको देखिए जैसे कि समर में पूछा है तो ये थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज थर्ड प्रायोरिटी, ये भी थर्ड प्रायोरिटी में पढ़ना है, ये सेकंड प्रायोरिटी में पढ़ना है, डिस्कस द नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद आ जाएगा ये डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, तो देखिए ये तो कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ ही होगा। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं है बट ये आ जाएगा हमारा थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में। ठीक है, सो फर्स्ट सबसे पहले आपको देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, इसके बाद ये भी थर्ड प्रायोरिटी। 1.3 जो नीड फॉर सिस्टम अप्रोच में आपको ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ये पढ़ना है। 1.4 में जो रोल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में, इसके अंदर आपको ये सबसे पहले लिस्ट में है आपको पढ़ना है, फिर ये थर्ड प्रायोरिटी में पढ़ना है। फिर 1.5 जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है इसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बट ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको सेकंड प्रायोरिटी में ये पढ़ना है। इसके बाद देखिए ये आपको सीधा फोर्थ प्रायोरिटी में चला जाएगा, ये थर्ड प्रायोरिटी में चला जाएगा और ये भी थर्ड में। इसके बाद ये वाले सेकंड, ओके, और ये फोर्थ। सो आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से मैंने नंबरिंग की हुई है देखिए, तो अब आगे से नंबरिंग मैं नहीं कर रहा हूँ तो आपको कैसे पढ़ना है आप आई होप कि समझ गए। ठीक है, इसके बाद चलिए ये 1.7 जो टॉपिक है उसमें व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू कंपेयर विद इंटरनेशनल क्वालिटी एंड इनोवेशन, ये क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर 2 पे आ जाएंगे ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है, पार्ट फैमिली क्या होता है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी। इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ जीटी लेआउट। फिर टॉपिक नंबर 2.2 में कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे। फिर टॉपिक 2.3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि स्टेट दी टाइप्स ऑफ जीटी लेआउट एंड एक्सप्लेन एनी वन, और उसके बाद आते हैं स्टेट दी टाइप्स ऑफ जीटी कोडिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन एनी वन। इसके बाद इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक्सप्लेन जीटी लेआउट विद अ नीट ब्लॉक डायग्राम। फिर टॉपिक 2.4 में देखिए सीधा हम चले जाते हैं कि पार्ट फैमिली क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और पार्ट फैमिली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2.6 सीधा चले जाएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट, और फिर टॉपिक 2.7 में कंपेयर मैनुअल ऑटोमेटिक एंड असेंबली सेल। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 2.8 टॉपिक में कि एक्सप्लेन स्टेप ऑफ सेल डिज़ाइन एंड सेल लेआउट। चैप्टर 3 में चले जाएंगे एफएमएस, तो इसके अंदर ये सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एफएमएस इन इंडिया। और फिर टॉपिक 3.1 में हम सीधा चले जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेनिफिट्स ऑफ एफएमएस, और 3.2 टॉपिक में मेन एलिमेंट्स जो है एफएमएस के वो पढ़ने हैं। उसके बाद एफएमएस क्या होता है और जो एजीवी ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल क्या होता है वो पढ़ना है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के एलिमेंट्स की लिस्ट आपको पता नहीं है, 2 मार्क्स में आता है देखिए, और उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ एजीवीज एंड उसमें से एक आपको एक्सप्लेन करना है, और एजीवी का जो इम्पोर्टेंस है वो। इसके बाद हम सीधा चले जाएंगे एएसआरएस के बेनिफिट, ये इंपॉर्टेंट में आएगा हमारे लिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं एफएमएस लेआउट में, डिस्क्राइब इनलाइन लेआउट फॉर एफएमएस विथ डायग्राम। ठीक है, फिर हम सीधा चले जाएंगे
चैप्टर 4 रोबोटिक्स में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि राइट एप्लीकेशन ऑफ रोबोट इन वेरियस एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फिर सीधा हम चले जाएंगे टॉपिक 4.3 में 10 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन मेजर एलिमेंट्स ऑफ रोबोट। टॉपिक 4.4 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज पिच, रोल एंड योक विथ रिस्पेक्ट टू द रोबोट। फिर टॉपिक 4.4 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोबोट मैनिपुलेटर, और एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रिपर्स यूज्ड इन रोबोट्स एंड एक्सप्लेन एनीवन विद अ नीट स्केच। फिर 4.6 सेंसर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि क्लासीफाई रोबोट सेंसर, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विजन सेंसर यूज इन रोबोट और प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज इन रोबोट। टॉपिक 4.7 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि लिस्ट रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी, या तो 4 मार्क में भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और राइट शॉर्ट नोट ऑन रोबोट प्रोग्राम। चैप्टर 5 में सीधा हम चले जाएंगे जो पीएलसी और माइक्रो कंट्रोलर में 5.2 टॉपिक ओपन और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं कि एक्सप्लेन दी ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम और राइट द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। 5.3 टॉपिक में सर्वो मोटर में देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द सर्वो मैकेनिज्म यूज्ड इन पीएलसी। फिर सीधा हम 5.5 लॉजिक गेट्स के अंदर चले जाएंगे, तो उसमें आपको लिस्ट द 7 डिजिटल लॉजिक गेट्स, ड्रॉ इट सिंबल्स एंड मेक इट्स ट्रूथ टेबल। देखिए 7 मार्क है, पूरा टॉपिक आपको पढ़ लेना, इसमें से कोई ना कोई तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 2 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में, ठीक है। और ऐसा अगर कभी कभी 7 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है, जैसे कि 2020 में देखिए समर एग्जाम में 7 मार्क में पूछ लिया था। 5.6 पीएलसी के अंदर हम चले जाएंगे, 25 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि लिस्ट मेजर एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेगुलेटर इन पीएलसी। फिर हम चले जाएंगे सीधा माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर आपको खास पढ़ के जाना है। रिसेंट ट्रेंड्स जो चैप्टर है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि CAPP का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और CIM में भी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक्सप्लेन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ CIM कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद 6.4 टॉपिक में राइट द बेनिफिट्स ऑफ CAI कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन। फिर 6.5 रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर देखिए एप्लीकेशंस ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो ANN है, ये टॉपिक आजकल बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, तो इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस टॉपिक को आपको हल्के में नहीं लेना है, इस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना, जो टॉपिक 6.6 है वो, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है एक्सप्लेन करना है, इसकी एप्लीकेशंस और वर्किंग प्रिंसिपल्स। उसके बाद अगर बुक में कुछ और क्वेश्चंस भी है तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर जो है तो इसी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। सो ऐसे क्वेश्चंस जनरली जो भी टीचर होते हैं उनके ध्यान में होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है व्हाट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। और 6.8 टॉपिक में है फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्री जो है गिव योर विजन ऑन फैक्ट्री ऑफ फ्यूचर FOF, ठीक है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने डिस्कस कर लिए, तो ज़्यादातर मैंने येलो और ग्रीन वाले क्वेश्चंस ही बताए, बाकी सब क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से पढ़ना है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो चलिए, तो इस PDF को अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट इस PDF को परचेस नहीं कर सकता तो उसके लिए जो वीडियो है वो फ्री है, वीडियो देख के बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करिए और आप अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।